आपके शोषण का खाका उसने तैयार कर रखा है। भाई सबने मछली मारते हुए देखा, तो मछली मारने का सिद्धांत क्या है? चारा। चिड़िया पकड़ने का सिद्धांत क्या है? चारा। तोते को बड़े अजीब ढंग से पकड़ा जाता है। तोते को पकड़ने का बड़ा अजीब सा ढंग है। दो पेड़ के बीच में रस्सी बांध दी जाती है, तोता आके रस्सी पे बैठता है, पलट जाता है। जब वो पलट जाता है तो डर के मारे वो रस्सी नहीं छोड़ता है। वो सोचता है कि ऐसा ना हो मैं रस्सी छोड़ दूं और मैं गिर पड़ूं, और इसी डर की वजह से वो बंधन में चला जाता है। सारे बंधन डर का परिणाम है, सारे। अब स्कीम कौन कौन देता है? राजनेता देते हैं। राजनेताओं की अगर आप भाषण सुनो, उनसे ज्यादा स्कीम देने वाला कोई हुआ ही नहीं। जबकि आपको राजनेताओं से स्कीम नहीं लेनी है। आपको राजनेता से स्कीम क्यों लेनी है कि मैं 5 किलो चावल दे दूंगा, मैं टीवी दे दूंगा, मैं फलाना फ्री दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा। जनता को भारत का वो समय आ गया है कि अगर कोई भी नेता आपको फ्री कुछ देने की बात कर रहा है, कोई भी, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी अगर आपको फ्री कुछ देने की बात कर रही है, आप पूर्ण रूपेण उस पार्टी का बहिष्कार करिए। कोई भी पार्टी, फ्रंट खोल दिए, निकल आइए सड़क पे काली पट्टी बांध के कि इस पार्टी का विरोध करो। फ्री में क्यों दोगे? और फ्री है कहां? हमारे ही भाई, चलो रिक्शा वाला टैक्स नहीं देता, इनकम डायरेक्ट टैक्स नहीं देता, इनडायरेक्ट तो दे रहा है ना। इस देश में कौन है जो टैक्स नहीं दे रहा है? बस इनडायरेक्ट टैक्स जो दे रहे हैं उनको पता नहीं चल पा रहा कि वो टैक्स दे रहे हैं। एक भिखारी है, एक चिप्स का पैकेट खरीदता है, टैक्स दे रहा है, पर उसको पता नहीं है कि वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। अगर उसको ये पता चल जाए कि सरकार उससे इनडायरेक्ट पैसा ले रही है, तब तो वो जागरूक हो जाए। बड़ी चालाक है सरकार, क्योंकि जब आप पैसा देते हो तो आप अच्छी सुविधा चाहते हो। इस देश में बहुत सीमित लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं और सब इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। सब 90% लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। वो जो टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है, आपका उस पैसे को वो आपको वापस कर देती है, फ्री। जब तक भारत की जनता फ्री के खिलाफ विद्रोह नहीं करेगी, तब तक भारत का भला होने वाला नहीं है। पहला काम भारत की जनता को यही करना होगा। कि नहीं चाहिए? और कितना भोगोगे आप लोग? कितना और कितना भोगोगे? तो पहला, इस 8वें फार्मूले का इस्तेमाल राजनेता करते हैं। स्कीम दो। इस फार्मूले का इस्तेमाल बिजनेसमैन करते हैं। मर्दों वाली क्रीम। मर्दों वाली क्रीम? मर्दों की कौन सी क्रीम होती है? मर्दों वाला बादाम होता है, मर्दों वाला काजू होता है, मर्दों वाला पिस्ता होता है, मर्दों वाला दूध होता है, मर्दों वाला घी होता है। मर्दों वाली क्रीम? लेकिन इस देश में छदम शिक्षित लोग हैं, छदम, फेल कर गई शिक्षा। इस देश का लड़का, युवा, साफ रहना, हाइजीनिक रहना बहुत अच्छी बात। फेशियल कराना, लड़का वो भी बाप की कमाई से फेशियल करा रहा है। इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। भाई दाढ़ी बनवा लिए, बाल कटा लिए, नहा लिए, फ्रेश हो, पाउडर नाइसिल का रख लिए, यूज कर लिए। कोई आपका मित्र सऊदी में रहता है, इत्र दे गया है, लगा लीजिए। फेशियल
वो भी आलमंड। बिजनेसमैन स्कीम देते हैं, जैसे ही ठंड की सेल आएगी, ठंड की, अब ठंडक में कंपनियों ने स्वेटर स्वेट खूब दबा के बेचा, 500 रुपए का स्वेटर 5000 में बेचा। अब क्या करते हैं वो, ठंडक खत्म होने वाली है, जब ठंडक खत्म होने वाली तो सारी ब्रांडेड कंपनियां क्या करती हैं कि 500 में बनाया था उसको 2500 में कर दिया, एक पे एक फ्री कर दिया। तो 5000 का आपने लिया, एक आपको फ्री मिल गया, तो 2500 का पड़ा। उसकी बनावटी कॉस्ट 500 रुपया थी। टूट पड़ती है जनता फ्री लेने के लिए। फ्री में अगर मैला बांटोगे ना इस देश में, तो जाके ले आएंगे लोग, खाद के काम आएगा भैया, घर में प्लांट लगाते हैं, खाद डालेंगे। हर घर में आमतौर पर जो सोसाइटियों के घर हैं, ऑक्सीजन के पौधे लगाए हैं, बाहर पेड़ कटवा के घर में सोफा रखवा लिए, है ही नहीं। बाहर सब पेड़ काटे जा रहे हैं, उसका कोई विरोध नहीं। आप जाइए लखनऊ से प्रयागराज, धरती एकदम जैसे मुंडन हो गया धरती का, चारों तरफ कोई पेड़ है नहीं, कड़कती हुई धूप पड़ रही है। जो गर्मी आप आग देख रहे हो ना, ये हमारे आपके पापों का परिणाम है। तो राजनेता, बिजनेसमैन और प्रीस्ट, ये तीन लोग इस फार्मूले का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। पुरोहित, कि अगर ये नहीं किए तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं किए तो ऐसा हो जाएगा। और जिस देश में छदम शिक्षित बढ़ जाएंगे, कहने के लिए शिक्षित हैं, सिर्फ कहने के लिए शिक्षित हैं बस, सिर्फ कहने के लिए शिक्षित हैं। ये जो पार्टियां बदलते हैं राजनेता, इसकी वजह क्या होती है? अब गांधी को लग्जरी नहीं चाहिए, सुविधा नहीं चाहिए। गांधी साधु है, सन्यासी, बड़ा प्यारा सिद्धांत है राजनीति का, राम राज्य, खालसा, इस्लामिक राज्य, ये सब सिद्धांत बड़े प्यारे हैं। इस सिद्धांत में क्या है कि जो व्यक्ति माया से ऊपर चला गया है, मन से ऊपर चला गया है, जिसकी इच्छाएं पूर्ण हैं, उसको राजा बनना चाहिए। अब गांधी जैसे आदमी को तुम नहीं तोड़ सकते। क्यों? लग्जरी चाहिए नहीं, सुविधा चाहिए नहीं। जबकि आज के जो राजनेता है, इनको पूरी लग्जरी चाहिए, पूरी सुविधा चाहिए और पूरा भौकाल चाहिए। आज के नेताओं को पूरी लग्जरी चाहिए, पूरी सुविधा चाहिए, पूरा भौकाल चाहिए और जिल्ले इलाही चाहिए। ये चार चीज चाहिए: लग्जरी, सुविधा, भौकाल और जिल्ले इलाही। तो जैसे ही सरकार इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने का काम कहती है कि अच्छा, इन चारों चीजों को पाने के लिए धन चाहिए, तो सबने करप्शन कर रखा है, सबने, सबकी फाइल एक दूसरे के पास है, सब। आज बीजेपी की ताकत क्या है? बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है भ्रष्ट राजनेता। बीजेपी किसी को तोड़ लाएगी, ऐसे तोड़ लाएगी ना। बीजेपी जिनको भी तोड़ी है उनका एनालिसिस करिए, सबका नाम निकालिए, एक लाइन से लिखिए, उसमें कोई आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं मिलेगा। फक्कर, कुर्ता पजामा, जर्मनी से इकोनॉमी में पीएचडी। बीजेपी किसी को नहीं तोड़ रही है।